अरे ये क्या बहू, तुमने फल मेवे और नाश्ता अपने कमरे में क्यों रख रखा है? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये सब चीजें किचन में रखनी चाहिए और पूरे परिवार के साथ मिल बांट कर खानी चाहिए, ना कि यूं छुप छुपाकर कमरे में बैठकर अकेले अकेले खानी चाहिए। यही शिक्षा संस्कार दिए हैं क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें? दामिनी जी ने गुस्से में कहा। माँ जी, सबसे पहली बात, ये मेरी माँ के दिए संस्कार नहीं है, बल्कि ये मेरी सासू माँ के दिए संस्कार है। मैंने यहाँ जो देखा वही सीख लिया, कहकर शिकायत करके भी देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने भी सोच लिया, जैसा आप करेंगी अब मैं भी वैसा ही करूंगी। और वैसे भी इस समय मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे किसी भी समय भूख लगने लगती है, और आप तो फल मेवे नाश्ता सब ताले कुंजी में रखती है, जो घर के सभी सदस्यों को मिलता है, सिर्फ मुझे छोड़कर। इसलिए मैंने अपने पति से कहकर ये सिर्फ अपने लिए मंगवाए हैं और यहीं अपने कमरे में रख लिए। जब मुझे भूख लगेगी तब खा लूंगी। अब मुझे अपने आप को और अपने होने वाले बच्चे को भूखा नहीं रखना पड़ेगा। सुहानी ने सीधे शब्दों में कहा। मेरे मायके में तो थोड़ी सी चीज भी आती थी तो सब मिल बांट कर खाते थे। ये छुपा कर रखना और बहू को ना देना मैंने आपके घर में ही देखा है। मेरी भाभी जब माँ बनने वाली थी तब माँ ने खुद ही उनके कमरे में फल मेवे और थोड़ा बहुत नाश्ता रखवा दिया था, जिससे उन्हें जब भी भूख लगे वो निसंकोच होकर खा ले। घर में कोई भी चीज आती तो माँ सबसे पहले भाभी को ही देती खाने को, कहती इस समय होने वाली माँ के खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ जो भी खाएगी वही उसके बच्चे को मिलेगा, जो बढ़ने में उसकी मदद करेगा। इसलिए इस समय गर्भवती महिला को खान पान में ज्यादा से ज्यादा फल मेवे दूध और जो भी पौष्टिक चीजें होती हैं वो खाने की सलाह दी जाती है। घर के बड़ों को चाहिए कि वो उसकी मनपसंद चीजें बनाकर उसे खिलाए। आपकी तरह छुपा कर रखना मैंने अपने घर में नहीं देखा। दरअसल सुहानी की सासू माँ दामिनी जी फल मेवे नाश्ता पकवान जैसी चीजें अलमारी में रखकर ताला लगा देती थी और चाबी अपने पास ही रखती थी। जब सुहानी अपने कमरे में होती तो चुपचाप ससुर जी और अपने बेटे बेटी को बांटकर खुद भी खा लेती थी, लेकिन बहू को भनक तक नहीं लगने देती थी। पहले सुहानी भी इन सब बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती थी, लेकिन जब से सुहानी प्रेग्नेंट हुई तो उसे समय असमय भूख लगती थी। हर समय किचन में क्या बनाती रहती। इसलिए उसने अपने पति माधव से ये इच्छा बताई तो वो ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में घर लाकर रख देता। उसकी सासू माँ तब भी सारी चीजें छुपा कर रख देती, सुहानी को देखने को भी नहीं मिलती। जब उसने माधव को बताया तो उसने ही सुहानी से कह दिया, जब मैं लेकर आता हूँ तो तुम्हें खाने को क्यों नहीं मिलता? मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। माँ, मैं हर महीने घर का हर सामान लाकर रख देता हूँ, मेवे नाश्ता भरपूर मात्रा में लाता हूँ, फल मैं रोज के रोज लेकर आता हूँ, दूध भी भरपूर लिया जाता है। मैं आपको कभी इन सब चीजों के खर्च पर रोकता टोकता नहीं हूँ और ना ही कभी कोई निगरानी करता हूँ कि किसने खाई या नहीं खाई। तुम ये सब बातें मेरे सामने क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा। माँ, आज सुहानी ने मुझसे ये शिकायत की है कि आप ये सारी चीजें अलमारी में बंद करके रखती है और ताला लगा देती है, जिस वजह से उसे ये सब चीजें खाने को नहीं मिलती। माँ, इस समय वो प्रेग्नेंट है, हम सभी को उसके खान पान का ध्यान रखना चाहिए। आप इस तरह की हरकत कर रही है, ये आपको शोभा नहीं देता। आगे से मुझे इस तरह की बातें सुनने को ना मिले। माधव ने अपनी माँ दामिनी जी से कहा। मैं आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कहने को दामिनी जी ने बेटे के सामने कह तो दिया, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जब भी सामान आता थोड़ा बहुत सामने रखकर बाकी सब हटाकर अलमारी में रख देती। इस बार सुहानी ने फिर से माधव से शिकायत की तो माधव फिर से अपनी माँ से बात करने के लिए जाने लगा, तो सुहानी ने उसे रोक दिया। आप माँ जी से इस बारे में बात मत करिए, फालतू में बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं अपने तरीके से देख लूंगी। सुहानी ने माधव से कहा। वैसे अब से आप मुझे कमरे में रखने के लिए ये सब चीजें अलग से ला कर दीजिएगा, मैं यहीं रख लिया करूंगी। सुहानी ने माधव से कह दिया और उसके बाद से जैसे ही माधव सुहानी को ये सब चीजें अलग से लाकर देता और वो अपने कमरे में रखकर अपने हिसाब से खाती पीती। आज अचानक सासू माँ ताका झांकी करने उसके कमरे में आ गई और सारा सामान रखा देखकर भड़क उठी। आज सुहानी ने भी उन्हें उनकी करतूत सामने से बताकर शर्मिंदा कर दिया। वो वहां से चुपचाप चली गई। दोस्तों, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।